5 साल विकास के, संकल्प और विश्वास के। खेत की हरियाली लगती है निराली, किसान के जीवन में लाने को खुशहाली। हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्त करके उसे वो साधन दें, संसाधन दें, जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि को सतत विकास की राह पर आगे बढ़ाने और किसानों के लिए खेती को अधिक लाभप्रद बनाकर सन 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार ने अनेक नई और प्रभावी योजनाएं लागू की हैं। खेत को अधिक उर्वर और खेती की लागत को कम करने के लिए स्वस्थ धरा खेत हरा का नया अभियान शुरू किया गया। इसमें मिट्टी की जांच का कार्यक्रम मिशन मोड में चलाया गया। 2 चक्रों में कुल मिलाकर 18.52 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड अभी तक वितरित किए गए। देश भर में 2014 से 19 के दौरान स्थापित 10,800 से अधिक मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं ने इस अभियान को सफल बनाया। 100% नीम लेपित यूरिया के उत्पादन से यूरिया के उपयोग में कमी आई और उपज में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना प्रारंभ कर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार पिछले लगभग 5 सालों में इसके लिए 1,307 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को आवंटित की गई। उत्तर पूर्व में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट शुरू किया गया और इसके लिए 352.21 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। पिछले 4 वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया। कृषि उत्पादन में पानी की एक एक बूंद का महत्व समझते हुए हर खेत को पानी का संकल्प लिया गया। इसके लिए कृषि सिंचाई की कुल 76 लाख हेक्टेयर की क्षमता वाली 99 परियोजनाओं में से 31 पूरी हो गई हैं। 40 परियोजनाएं जून तक पूरी हो जाएंगी और बाकी को दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रति बूंद अधिक उपज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 2009 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2019 के दौरान जारी की गई राशि में लगभग 107% की वृद्धि की गई, जिससे सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। कृषि उपकरणों की आसान उपलब्धता के लिए एक उप मिशन लागू किया गया। गांवों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई। वर्ष 2009 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2019 में किसानों को वितरित मशीनों की संख्या में लगभग 188% की वृद्धि हुई। वर्ष 2009 से 2014 के दौरान कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत 173.90 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 2014 से 2019 के दौरान 2,753.88 करोड़ रुपए किया गया, जो कि 1,484% अधिक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल, गेहूं और दालों के साथ मोटे अनाजों, जूट और कपास को भी शामिल किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान खाद्यान्नों का 284.83 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। दलहनों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, सीड हब तथा गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन पर जोर दिया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान दलहन का उत्पादन 16.35 मिलियन टन था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 25.23 मिलियन टन हो गया। इस तरह लगभग 54% की वृद्धि दर्ज की गई। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नामक एक विशेष छत्र योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत देश के अन्नदाता की उचित आमदनी निश्चित और सुरक्षित हुई है। एक विशेष अभियान चलाकर दलहनों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद को प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 2009 से 2014 के दौरान केवल 5,71,908 मीट्रिक टन तिलहनों की एमएसपी पर खरीद हुई थी, जबकि 2014 से 19 के बीच 30,09,438 मीट्रिक टन तिलहन की खरीद हुई।
इन्हीं अवधियों के दौरान दलहन की एमएसपी पर कुल खरीद 1,51,831 मीट्रिक टन से बढ़कर 61,37,209 मीट्रिक टन हो गई। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खरीफ और रबी की 22 प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उनकी उत्पादन की लागत से 1.5 गुना या इससे अधिक निर्धारित किया। वर्ष 2009 से 14 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मात्र 3,104.81 करोड़ रुपए की दलहन तिलहन की खरीद की गई थी। वहीं 2014 से 19 में 42,953.10 करोड़ रुपए की खरीद की गई, जो लगभग 14 गुना ज्यादा है। ऋण में फंसे नेफेड ने नई नीतियों के कारण लंबे समय के बाद लाभ अर्जित किया। खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी विकास मिशन को लागू किया गया। इसके प्रयासों से वर्ष 2017-18 के दौरान 306.82 मिलियन टन का रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन प्राप्त किया गया। किसानों के लिए नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान बनकर आई। इससे मामूली प्रीमियम दर पर आमदनी सुरक्षित हुई। अब कटाई के बाद खेत में 14 दिन तक रखी उपज का भी बीमा होता है। यदि कंपनी समय पर किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं करती तो उसे 12% वार्षिक ब्याज अदा करना होगा। वर्ष 2012 से 14 के दौरान 6.6 करोड़ किसानों ने फसल बीमा का लाभ उठाया, जबकि 2016 से 18 के दौरान बीमित किसानों की संख्या में 66% की वृद्धि हुई और अब इनकी संख्या 10.91 करोड़ हो गई है। 2012 से 14 के दौरान 15,266 करोड़ रुपए की तुलना में 2016 से 18 के दौरान 35,622 करोड़ रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया गया, जिससे बीमित राशि के भुगतान में 133.34% की वृद्धि हुई। किसानों को सही बाजार सही कीमत के मकसद से राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई-नाम से एक राष्ट्र एक बाजार की संकल्पना साकार हुई। अब तक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 585 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है। वर्ष 2020 तक 415 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ने का लक्ष्य है। किसान भाई लगभग 124 कृषि जिन्सों की ऑनलाइन बिक्री करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। अब तक 9 राज्यों में अंतर्राज्यीय व्यापार प्रारंभ हो गया है और इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। 22,000 ग्रामीण हाटों की आधारभूत संरचनाओं का विकास कर ई-नाम से जोड़ा जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना की सहयोग भावना को साकार करते हुए एनसीडीसी के माध्यम से देश भर के किसानों को ऋण एवं सहायता देने के उद्देश्य से पिछले लगभग 5 वर्षों में 69,291.10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, जो वर्ष 2010 से 14 के दौरान आवंटित की गई राशि 19,850.57 करोड़ रुपए से 249% से भी अधिक है। किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया। मधु क्रांति के अभियान के अंतर्गत 2009 से 14 की तुलना में वर्ष 2014 से 19 के दौरान कुल शहद उत्पादन में 37.50% की वृद्धि हुई। किसान भाइयों को कृषि कार्यों में तत्काल सलाह और बाजार से सीधे संपर्क के लिए ऑनलाइन सेवाएं, किसान कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले लघु और सीमांत किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। इससे किसान कृषि कार्यों को समय पर संपन्न करने के लिए विभिन्न कृषि आदानों की खरीद कर सकेंगे। कम ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने वाले किसान क्रेडिट कार्ड को अधिक आकर्षक और व्यापक बनाया गया है और आवेदन का भी सरलीकरण किया गया है।
अब किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में विभिन्न शुल्कों को खत्म कर दिया गया है। किसानों को 1,60,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गिरवी के मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुआरे, पशुपालक तथा डेयरी किसान भी उठा सकेंगे। समयानुसार भुगतान करने वालों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया। देश में पहली बार देशी गौ पशु और भैंस पालन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वर्ष 2018-19 के बजट को 3 गुना बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मत्स्य पालन के व्यापक योगदान तथा विकास की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने विद्यमान पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग से स्वतंत्र ढांचे और स्टाफ के साथ स्वतंत्र मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है। 2009 से 14 की अवधि के दौरान विभिन्न फसलों की केवल 545 किस्में जारी की गई थीं, जबकि 2014 से 19 के दौरान 1014 किस्में विकसित की गई हैं। कृषि विकास और किसान कल्याण की योजनाओं को पर्याप्त बजटीय सहायता देने के लिए वर्ष 2009 से 2014 के 1,21,082 करोड़ रुपए के मुकाबले 2014 से 19 में 2,11,694 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया। केवल एक वर्ष 2019-20 का बजटीय आवंटन 1,41,174.37 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2009 से 14 के 5 वर्ष के कुल बजट के मुकाबले 16.6% अधिक है। इन बजटीय प्रावधानों के साथ साथ प्रमुख कृषि क्षेत्रों में समग्र विकास का दृष्टिकोण रखते हुए विशेष कॉर्पस फंड की व्यवस्था कर धनराशि उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2019 की गणतंत्र दिवस की परेड में किसान गांधी को झांकी में प्रदर्शित किया गया। इस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। कृषि विकास और किसान कल्याण के बढ़ते कदम एक नए और समृद्ध ग्रामीण भारत का निर्माण कर रहे हैं। साफ नियत, सही विकास।